बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा। अम्मी और दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। दिल गमगीन रहता, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब ने ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगरानी में पाला। वो अपने लड़कों से ज़्यादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही थी तो हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा से लगाकर अल्लाह से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि मक्का की गलियों में पानी बहने लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा गरीब थे। घर में खाने को नहीं होता था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का वालों की बकरियां चरा करते थे ताकि घर में रोटी का इंतज़ाम हो सके। रिवायतों में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। अम्मी और दादा की वफ़ात का गम इतना ज़्यादा था कि चेहरे पर उनके आसार नज़र आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ एक तहबंद बांध रखा था। तेज़ कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था और इसी हालत में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर घर पहुँचे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत एहसास रहता था कि ना मेरी माँ है, ना बाप है, न कोई भाई, न बहन। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवार रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अकेले खामोश बैठे रहते, मोहल्ले के बच्चों के साथ भी ना खेलते। हज़रत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो एक दिन अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि ये मेरे बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए शाम शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए मेरे चचा, आपको तो पता है ना कि यहाँ मक्का में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, आपके बगैर कैसे रहूँगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भतीजे की जिद और शौक़ देखकर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए। उस काफ़िले में 100 से ज़्यादा आदमी थे। ये काफ़िला चलता चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफ़िले वालों का गुजर ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम व जादूगर के पास से हुआ, जिसका नाम बुहेरा था। उस बुहेरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते में ही एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादमियों के साथ रहता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से इस दुनिया का आखिरी नबी गुजरेगा। उस नबी के इंतज़ार में बुहेरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज़ सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफ़िलों को बहुत गौर से देखा करता था। जिस दिन हज़रत अबू तालिब उस काफ़िले के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहेरा जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर से ही इस काफ़िले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफ़िला है जिससे आखिरी नबी होगा, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते में हर पेड़ व पत्थर उस काफ़िले वालों को सजदा कर रहा है। इसलिए वो समझ गया कि ज़रूर इसी काफ़िले में वो नबी है। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलाकर कहा कि आज इन काफ़िले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूँगा। इतनी देर में वो काफ़िला आ पहुँचा जिसमें हमारे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ थे। ये काफिला उस बहरा जादूगर के घर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बहरा जादूगर अपने घर से निकला और इस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चाचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बहरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफिले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी मेरे घर पर दावत है। ये सुनकर काफिले वाले को बहुत हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस राह से गुजरते हैं, इस जादूगर ने आज तक हमसे कभी बात तक नहीं की, तो आज इससे क्या हो गया है कि ये सब हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफिले वालों में से एक आदमी ने पूछा कि ये जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारी दावत कर रहे हैं। तो उस जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मजहब है, इसलिए हमने तुम सबकी दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी ना बताया। दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बहरा जादूगर ने अपने एक खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज़ देकर सारे काफिले वालों को जमा किया। सब उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और सबके लिए खाना लगाया गया। बहरा जादूगर बराबर नज़रें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने काफ़ी देर तक बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ, एक बच्चा है, वो यहाँ नहीं आया है। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊँट चराने गया है। बहरा जादूगर ने कहा कि ज़रा तुम्हारा बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बुलाकर लाओ। हज़रत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ आ रहे थे तो बहरा जादूगर दूर से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि एक बादल ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है और हर तरफ तेज धूप फैली हुई है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची। सारे काफिले वाले पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह ना मिली तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में ही बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे कि तभी अचानक पेड़ की टहनियाँ खुद ब खुद मुड़ने लगी और उनका साया धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बहरा जादूगर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। हज़रत अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बहरा जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो। हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं इसका बाप हूँ। जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, तुम सच कहते हो, मैं इसका चचा हूँ। इसके बाप की वफ़ात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बहरा जादूगर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहरे नबुव्वत चमक रही थी। ये देखकर बहरा जादूगर की ज़ुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ए लोगों, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी बच्चे के इंतज़ार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ए लोगों, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बना जाएगा। ये सुनकर काफ़िले वाले बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ए जादूगर, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये बच्चा हमारे ही काफ़िले में है। बहरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त
तुम आ रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़ पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहे हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर इसी काफ़िले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।